Now let's make the topic more interesting and move on to the next level in absorption of overheads, right? So take down one more question and we are going to start with the calculation of machine hour rate, right? So take down this question, लिखिएगा calculate machine hour rate for machine X from the following details. यहाँ पर आपके पास मशीन X के कुछ पर्टिकुलर्स गिवन है, राइट? पर्टिकुलर्स में पहला जो पर्टिकुलर है वो है कॉस्ट ऑफ मशीन. Now cost of machine is ₹42,000. Right? I am writing this question on the board. Simultaneously, you also write down the values. Then you have been given scrap value. आपके पास scrap value दे रखा है और scrap value दे रखा है क्वेश्चन में 2000. Right? 42,000 की मशीन परचेज कर रहे हैं और 2000 scrap value है, तो 42 में से 2000 माइनस किया, जो अफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी इस मशीन की 40,000. राइट? डेप्रिसिएशन निकालने के टाइम पर भी आप सैल्वेज वैल्यू को माइनस करते हैं. स्क्रैप वैल्यू का दूसरा मतलब होता है सैल्वेज वैल्यू या रीसेल वैल्यू. तो कॉस्ट तो है 42,000, मशीन को काम में लेने के बाद वो फिर भी 2000 रुपए में सेल हो जाएगी, तो अफेक्टिव वैल्यू क्या होगी इसकी? 42,000 माइनस 2000 यानी कि 40,000. और लिखिएगा, ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है. वर्किंग आवर्स, यू आर गिवन वर्किंग आवर्स ऑफ 40,000 hours, then hours worked during 4 weekly period. अगर 4 वीकली पीरियड लिया गया तो उसमें कितने आवर्स की वर्किंग हो रही है वो हमें गिवन है यहाँ पर 300 आवर्स. राइट? रिमेंबर 4 वीकली पीरियड, उसके अंदर जो वर्किंग हो रही है वो 300 आवर्स है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉस्ट आपको इस 4 वीकली पीरियड में दे रखी हैं. वो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर चार्जेस पर वीक. मेंटेनेंस एंड रिपेयर चार्जेस पर वीक वो हमें क्वेश्चन में गिवन है ₹100. और उसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस. नाउ रिमेंबर, स्टैंडिंग चार्जेस दे आर ए काइंड ऑफ फिक्स्ड चार्जेस. तो स्टैंडिंग चार्जेस फॉर 4 वीकली पीरियड, तो 4 वीकली पीरियड के जो फिक्स्ड या स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो है ₹200. और आगे लास्ट वैल्यू और दे रखी है, वो है पावर यूज्ड बाय मशीन. जो पावर है वो यूज की जा रही है और उसका पावर का जो रेट गिवन है वो है 10 यूनिट्स पर आवर. 1 घंटे में 10 यूनिट बनेगी और उसका जो 1 यूनिट का चार्ज है वो है 15 पैसे पर यूनिट. 1 घंटे में तो 10 यूनिट बनेगी. पावर का जो रेट है वो दे रखा है 15 पैसे पर यूनिट. तो अगर हमें इसका पर आवर रेट निकालना हो, 1 घंटे में बनेगी 10 यूनिट, 1 यूनिट की कॉस्ट है 15 पैसे, तो 10 यूनिट को 15 पैसे से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगी 1.5. तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमें मशीन आवर रेट निकालना है. ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन है 42,000 और स्क्रैप वैल्यू है 2000. इसके बाद हमारे पास वर्किंग आवर्स है 40,000 आवर्स. राइट? ये यहाँ पर बोर्ड पर भी है कि मशीन की कॉस्ट है 42,000, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 2000, तो अफेक्टिव कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 40,000. अब वर्किंग आवर्स हैं
40,000 जो है यहाँ पर, वो उस जो मशीन है उसकी वर्किंग आवर्स लाइफ में दे रखी है, आई मीन दिस इज गिवन एज लाइफ, राइट। वर्किंग आवर्स जो उस मशीन का पूरा लाइफ है वो है 40,000 आवर्स। अब यहाँ पर इसकी इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकलेगी, उसके लिए अब हम एक परफॉर्मा बना लेते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा, इस परफॉर्मा की हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ machine hour rate. So we are going to construct this performa. इसमें particulars आ जाएंगे और amount in rupees आ जाएगा, या simply rupee value आ जाएगी। अब particulars में start करते हैं, क्योंकि अपने को मशीन आवर रेट चाहिए। तो कॉस्ट थी मशीन की 42,000, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका अफेक्टिव कॉस्ट निकाल लेंगे। अफेक्टिव कॉस्ट कैसे आएगा, वो आएगा 42,000 माइनस 2,000, तो 42,000 माइनस 2,000 क्या हो जाएगा 40,000। 40,000 रुपीस तो इस मशीन की हो जाएगी अफेक्टिव कॉस्ट। और अगर हमें अफेक्टिव कॉस्ट पर आवर चाहिए तो अफेक्टिव कॉस्ट पर आवर कैसे आएगी, 40,000 रुपए तो उसकी कॉस्ट आ रही है, क्योंकि 42,000 में परचेज करी, 2,000 तो उसकी स्क्रैप वैल्यू थी, 2,000 में तो वो बिक जाएगी मशीन, आप बेचकर उसकी जो अफेक्टिव कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है 40,000, और जो उसकी लाइफ है वो है 40,000 आवर्स। तो अगर उस मशीन की लाइफ है 40,000 आवर्स, तो 1 घंटे की कॉस्ट क्या पड़ेगी इसमें, जो 40,000 इफेक्टिव कॉस्ट है उसको 40,000 आवर से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगी 1 रुपी। तो हमने सबसे पहले तो कैलकुलेट कर ली इसकी अफेक्टिव कॉस्ट पर आवर, क्योंकि हमें मशीन आवर रेट चाहिए, राइट। तो उसके लिए अफेक्टिव कॉस्ट पर आवर आ गई 1 रुपी, राइट। और देखते हैं और जो डिटेल्स है हमारे पास इसके अंदर, वो है स्टैंडिंग चार्जेस के। स्टैंडिंग चार्जेस हमें गिवन है, क्वेश्चन में भी दे रखे हैं। स्टैंडिंग चार्जेस फॉर 4 वीकली पीरियड, ये है 200। तो स्टैंडिंग जो चार्जेस हैं, स्टैंडिंग चार्जेस फॉर 4 वीकली पीरियड, ये टोटल है 200 रुपीज। और इन 4 वीकली पीरियड में टोटल कितने आवर्स हैं, 300। तो अगर चार्जेस है 200 और टोटल आवर्स कितने हैं इस 4 वीकली पीरियड में, 300 आवर्स, तो इससे हमारे स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस हमारे इस 4 वीकली पीरियड के वो है 200 रुपीज, राइट। 200 रुपए तो टोटल चार्जेस है टोटल, और जो टोटल चार्जेस है कितनी ड्यूरेशन के हैं, 300 आवर्स के। तो 1 घंटे का चार्ज कितना होगा, 1 घंटे के चार्ज के लिए आप डिवाइड कर लीजिएगा 200 डिवाइडेड बाय 300, ये वैल्यू आ जाएगी 0.67। तो ये आ जाएंगे हमारे स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। कैसे आए, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है 200, लेकिन ये टोटल है, फिक्स चार्जेस 200 रुपए 4 वीकली पीरियड के, राइट। पूरे 4 हफ्तों का जो एक ड्यूरेशन दे रखा है उसके चार्जेस है 200 रुपए, और इन 4 हफ्तों में वर्किंग होगी 300 आवर्स। तो हमें तो चाहिए मशीन आवर रेट, तो 1 घंटे का रेट कैसे आएगा, 200 को 300 से डिवाइड कर दिया, यही हमने किया है। तो हमारे पास स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर आ गए 0.67, राइट। और आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में एक मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट दे रखी है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट है 100 रुपीज, राइट। ध्यान देना, मेंटेनेंस एंड रिपेयर चार्जेस पर वीक, ये हमारे पास 1 वीक के चार्जेस दे रखे हैं 100 रुपए। तो पहले तो हम टोटल मेंटेनेंस एंड रिपेयर चार्जेस कैलकुलेट कर लेंगे। 1 हफ्ते के मेंटेनेंस एंड रिपेयर चार्जेस है 100 रुपीज। हमारे पास ये जो ड्यूरेशन है ये 4 वीकली पीरियड की दे रखी है, तो 4 वीकली पीरियड की कैसे आएगी, 1 हफ्ते की 100 रुपए,
तो 4 हफ्ते की क्या होगी 400 रुपए, राइट। 4 into 100 400 रुपए हो गई। तो 4 वीकली पीरियड के मेंटेनेंस एंड रिपेयर चार्जेस, एक के थे 100 रुपए, 4 के हो जाएंगे 400 रुपए, और 4 वीकली पीरियड में टोटल आवर्स कितने हैं 300। तो 400 को डिवाइड कर दिया 300 से, तो हमारे पास ये 1 आवर की रेट आ जाएगी, वो आ जाएगी 400 डिवाइडेड बाय 300 विल गिव यू 1.33। ये हो गए हमारे मेंटेनेंस एंड रिपेयर चार्जेस। कैसे आया, एक हफ्ते के चार्जेस थे 100 रुपए, क्वेश्चन है पूरा 4 वीकली पीरियड का, तो 100 into 4 के 400 रुपए तो हो गए 4 वीकली कॉस्ट, और इस 4 वीकली पीरियड में कुल आवर्स हैं वर्किंग आवर्स 300, तो 400 को 300 से डिवाइड किया, हमारे पास 1 घंटे का चार्ज आ गया 1.33, राइट। तो अभी कॉस्ट हो गया, स्क्रैप वैल्यू हो गया, लाइफ हो गया, मेंटेनेंस हो गए, स्टैंडिंग हो गए, पावर चार्जेस। अब ये पावर के कैसे आएंगे समझिएगा, 1 घंटे में 10 यूनिट बनती हैं, ठीक है, तो इसके लिए 10 यूनिट बन रही है हमारी, और 1 यूनिट के चार्ज है 15 पैसे। 15 पैसे का मतलब क्या हो गया 0.15। अब 0.15 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू आ गई 1.5। पावर चार्जेस के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, ये ऑलरेडी 1 घंटे का प्रोडक्शन दे रखा है 10 यूनिट, 1 यूनिट के चार्जेस है 15 पैसे, तो 10 यूनिट्स को 0.15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रुपी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.50। अब इनका टोटल कर देंगे हम, तो हमारे पास टोटल मशीन आवर जो रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 1 रुपए 2 3 4, ये आ जाएगी ₹4.50। So this is how you are going to calculate the total machine hour rate, and the total machine hour rate will be equal to 4.50.